मॉर्निंग। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, जिसके आज हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। 5वां लेक्चर होगा हम लोग का। तो हम लोग इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस हो और परपेंडिकुलर लाइंस हो तो उसके लिए अगर स्लोप उसका दिया हो तो उसमें कंडीशन क्या होती है पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एक बार थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर और उसके कोफिशिएंट जो होते हैं उनके भी कंडीशन कुछ देखेंगे आज, इसलिए थोड़ा पहले रिकॉल कर लेते हैं एक बार। अगर पैरेलल लाइन हो और परपेंडिकुलर लाइन हो, परपेंडिकुलर लाइन हो तब और पैरेलल। अगर दो पैरेलल लाइन्स हो, ये कोई एक लाइन है, कोई L1 है, कोई दूसरी L2 लाइन है, क्या एक दूसरे के पैरेलल है। इसका हमको स्लोप दिया हुआ है M1, इसका स्लोप दिया हुआ है M2। तो इसके लिए कंडीशन क्या हम पढ़े थे, M1 इक्वल टू M2। बट जब परपेंडिकुलर होता था, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दो लाइन परपेंडिकुलर हो 90 पे हो, ये कोई L1 है, ये कोई L2 हमारा, तो इसका स्लोप हम लोग को दिया होगा M1 और इसका स्लोप कोई M2 दिया हो। अगर स्लोप दिया हुआ है M1 और M2 तो हम लोग क्या करेंगे, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन होती है दोनों के लिए। ये कैसी आती है ये भी देख सकते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं कैसे आते हैं। M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 कैसे आता है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग को अगर दो लाइन के बीच का tan थीटा अगर निकालना हो तो क्या होता है, M1 प्लस M2 बाई 1 प्लस M1 M2, ये माइनस होता है, ठीक है, इतना होता है M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। tan थीटा होता है, तो tan थीटा कितना होगा 90 है, तो tan 90 M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2, ठीक है। और 90 क्या होता है, 90 हम लोग का इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब 1/0 M1 M2 बाई 1 प्लस M1 M2। तो लोग जब हम लोग को ये इनफाइनाइट हो रहा है तो ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए, और इनफाइनाइट कब होगा, जब ये नीचे वाला टर्म पूरा हमारा 0 हो जाए तब हो सकता है इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस M1 इंटू M2 इक्वल टू, इसको 0 जब करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। ये इसके लिए कंडीशन आ जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का इसके लिए कंडीशन हो गया परपेंडिकुलर के लिए। जब हम लोग को पैरेलल के लिए निकालना होगा उसी तरह से, तो हम लोग पैरेलल के लिए भी निकाल सकते हैं। पैरेलल के लिए अगर इस पे रखते हैं हम लोग तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, तो tan 0 पे निकाल सकते हैं इसका हम लोग, तो M1 इक्वल टू M2 आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि tan 0 0 होता है, 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा इधर आके, तो M1 इक्वल टू M2 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस कंडीशन को निकालते हैं। अब इसके अगर मान लीजिए दो लाइन्स दिया हो, अगर पैरेलल्स हो तो उसके लिए कोफिशिएंट अगर दिया हो, दो लाइन्स अगर हम लोग मान लें और उसका कोफिशिएंट में कंडीशन क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पैरेलल लाइन्स थी, पैरेलल लाइन्स के लिए अगर हम कंडीशन देखते हैं तो पैरेलल लाइन्स में क्या थी कि दो अगर हम लोग की लाइन्स पैरेलल हो, ये कोई हमारा L1 हो, ये L2 हो, इसका मान लीजिए हमारे M दिया है, M1 दिया है, इसका M2 दिया है, चलो ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं, consider the equation of straight line। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा हम लोग का,
तो कोई अगर L1 हम लेट करते हैं तो L1 आएगा AX प्लस A1 B1 y प्लस C इक्वल टू 0। अगर L2 लेट करते हैं हम लोग तो A2x प्लस B2y प्लस C1 C2 0। अगर ये हो तो इसके कोफिशिएंट में होगा क्या क्या होगा कंडीशन। तो अगर पैरेलल अगर लाइन्स हो L1 पैरेलल से L2 हो अगर तब क्या होगा, क्योंकि L1 और L2 हमारा पैरेलल है तो कंडीशन होंगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पैरेलल लाइन्स में क्या होती है बस ये डिफरेंस होते हैं, ये सेम ये डिफरेंस होते हैं, बाकी सेम होते हैं। ये हम लोग के पैरेलल लाइन्स के लिए क्या होंगे कंडीशन होंगी ये, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर तीनों कोफिशिएंट यदि इफ A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, देन L1 and L2 will be identical। आइडेंटिकल लाइन्स। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं क्यों आइडेंटिकल होंगे। मैं कह रहा हूं कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 अगर सेम हो जाए तो आइडेंटिकल लाइन्स होंगी। कैसे होंगी ये भी देख लेते हैं। हम लोग बोले कि A1 बाई A2 मतलब कि क्या होगा, अगर कोई हम ऐसा लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस C इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस C इक्वल टू 0, तभी तो रेशियो सेम होगा। अगर हम लिखते हैं 2 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 3 C बाई C, तभी तो सब कट के 1 आ जाएंगे, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, तभी तो रेशियो सेम आएगा ना, इस ये कंडीशन में फॉलो करेगा। तो फिर ये दोनों सेम नहीं दिख रही है लाइन्स, दिख रही है नहीं, देखिए जो L1 लाइन्स है और L2 लाइन्स है कैसे में है ना, तो फिर क्या हुए आइडेंटिकल हुए। तो ये आइडेंटिकल की कंडीशन ये होगी कि कोफिशिएंट सारे जो होंगे सेम होंगे, बट इसमें जो कोफिशिएंट होगा केवल x और y के कोफिशिएंट का रेशियो जो होगा सेम होगा। और जो कंडीशन हम पैरेलल लाइन्स के लिए लिखे थे उसको कैसे लाते हैं ये देख लेते हैं कैसे आएगा। तो हम L1 लाइन्स लिखे थे क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और जो L2 लाइन्स लिखे थे हम लोग A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ये लिखे थे हम लोग। तो जब हम लोग अगर A1 से करते हैं, L1 अगर सॉल्व करते हैं हम लोग L1 से अगर हम लोग EM निकालते हैं, मान लीजिए इसका हमारा M1 दिया है स्लोप और इसका स्लोप M2 दिया है, तो हम लोग यहाँ से स्लोप निकालते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, y का वेक्टर हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c अगर जैसे बना दें तो यहाँ पे m क्या होता है हम लोग का, m हम लोग का होता था स्लोप। इस फॉर्म में अगर बनाते हैं हम लोग इसको तो यहाँ हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। तो y वाले टर्म को छोड़ेंगे और बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे। तो b1 y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1 हुआ। फिर हम लोग को y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो 1 कर लेते हैं, तो b से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 x माइनस c1 बाई b1 हुआ। ये हम लोग क्या होगा, ये जो होगा ये हम होगा तो m1 आ गया माइनस a1 बाई b1, ये आ गया हम लोग का। उसके बाद अगर हम लोग L2 की बात करते हैं, अगर यहाँ से अगर L2 हम निकालते हैं, L2 यहाँ पे निकालते हैं, अगर L2 की उसी तरह अगर हम तुलना करें तो क्या दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि
यहाँ से भी y वाले टर्म को छोड़ देंगे, तो y वाले टर्म को छोड़ेंगे तो b2y छोड़ देंगे, ये जाएगा a2x प्लस माइनस c2 हो जाएगा। सब ये राइट साइड में जाएंगे तो सब प्लस है तो माइनस में हो जाएंगे। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, तो b2 से भाग दे देंगे पूरे में, डिवाइड जब करेंगे b2 से तो माइनस a2 बाई b2x माइनस c2 बाई b2 हो जाएगा। अब यहां से जो आएगा हम लोग का ये हमारा क्या होगा m2 हो जाएगा, तो m2 आएगा हम लोग का माइनस a2 बाई b2। और पैरेलल लाइन होगा, अगर L1 पैरेलल से L2 हो तो क्या कंडीशन होती है m1 इक्वल टू m2 होती है। तो जब m1 और m2 करेंगे बराबर दिया जाएगा माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। यही कंडीशन हम लोग का था, ये ला दिए। पैरेलल लाइंस की पहचान देखते हैं कि पहचान कैसे करेंगे। जब इतना कुछ जान गए तो पहचान भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि हाँ लाइन पैरेलल से कि नहीं है। उसके लिए हम लोग सिंपल सी बात देख लेते हैं। हम लोग क्या होता था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होता था। इसका मतलब हम लोग का x का जो कोफिशिएंट a1 होता था और y का कोफिशिएंट b1 होता था। मतलब वो जो हमको अगर सेम मिल जाए तो फिर रेशियो कब से मिलेगा, जब वो सेम होंगे तो उसका रेशियो सेम मिलेगा। तो जब सेम होंगे तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस है। तो अगर ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, L2 अगर हमारा दिया है ax प्लस by प्लस c2 हो इक्वल टू 0, L3 कोई लाइन हमारा है ax प्लस by प्लस C3 इक्वल टू 0, अगर L4 हमारा लाइन्स हो ax प्लस by प्लस C4 इक्वल टू 0। ये सारी लाइन्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि हमारा जब भी रेशियो अगर दोनों का x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशियो जब भी हम निकालेंगे किसी का भी तो सेम आएंगे। अगर इसका हम लोग कुछ मल्टीप्लाई भी लिख देते हैं इन दोनों का तो भी ये सेम ही आएंगे। ये कुछ भी लिख देते तो भी ये पैरेलल सी लाइन होंगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर कोई एक लाइन दिया हम लोग को, अगर कोई एक लाइन दिया हो तो क्या हम दूसरी लाइन लिख सकते हैं पैरेलल। अगर एक लाइन दे दिया हम लोग को, बोला कि दूसरी पैरेलल लाइंस लिखिए, उसके पैरेलल लाइंस, ठीक, उसके पैरेलल लाइंस लिखना हम लोग को तो लिख सकते हैं। तो नोट करके हम लोग लिखते हैं उसको, कैसे लिखेंगे लिख ही सकते हैं। देख ही रहे हैं कि डिफरेंस क्या हम लोग को पैरेलल से लिखने में सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका कांस्टेंट पद बदल जाएगा हम लोग का। एनी लाइन पैरेलल टू a1x plus b1y plus ax plus by plus c1 equal to 0 will be of the form of ax plus by plus c equal to 0। मतलब कि अगर ये अगर हमारा एक पैरेलल लाइंस दिया हुआ है और दूसरी पैरेलल लाइंस लिखनी है हम लोग को तो क्या कर सकते हैं, ये बाकी ये जो ax प्लस by है तो सेम होगा, बस कांस्टेंट हमारा बदल जाएगा तो कांस्टेंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। या फिर ये अगर लाइन दिया हो तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस कुल मिलाकर कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा, पैरेलल लाइंस लिखना होगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको नोट में याद रखेंगे हम लोग कि कैसे पैरेलल लाइंस लिखनी है। और पैरेलल लाइंस की पहचान में हम लोग सिंपली कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, अब देखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। पैरेलल लाइंस में देख लिया हम लोग कंडीशन, और लाइंस भी लिखना सीख गए। अब परपेंडिकुलर लाइंस कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस कैसे लिखना है, तो हम लोग को परपेंडिकुलर लाइंस लिखना हो तो अगर ये एक लाइन L1 है और ये एक लाइन हमारा L2 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90। तो जब L1 परपेंडिकुलर L2 हो तो कंडीशन क्या होता है, अगर इसका हमारा
स्लोप m1 दिया, इसका स्लोप हमारा m2 दिया है, तो क्या होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये हमारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो जब हमारी ये कंडीशन हुए m1 और m2 इक्वल टू -1, तो हम लोग इसका लाइन रिलेट करते हैं। अगर हम लोग लाइन लिखते हैं L1 के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर इसका हम लोग को m दिया हो, m दिया ही है m1, तो अगर m1 हम लोग फाइंड करें तो आ जाएगा माइनस a1 बाई b1, ये है क्या। और इसी तरह से L2 लेट करते हैं, तो L2 क्या आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर m2 की बात करते हैं हम, तो m2 आ जाएगा माइनस a2 बाई b2, और कंडीशन क्या है m1 इंटू m2 बराबर -1। करते हैं, m1 क्या हमारा है माइनस a1 बाई b1 इक्वल टू माइनस a2 बाई b2, ये इंटू है इक्वल टू कितना है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सब, ठीक है। एक को छोड़ते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा a1 बाई b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस b1 बाई b2 बाई a2, ये आ गया। ये माइनस के साथ आ रहा है, वो भी बी ऊपर चला रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरह से अगर हम लाइन लिखें, नोट में लाइन लिखते हैं, नोट ए लाइन परपेंडिकुलर टू a1x plus b1y plus c1 equal to 0 will be of the form of b1x के साथ और a1y के साथ। तो b1x माइनस a1y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा नया लाइन होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग ऐसे लिखेंगे, y का कोफिशिएंट x के साथ और x का कोफिशिएंट y के साथ और माइनस चिन्ह। हम लोग का यहाँ पे क्या है माइनस आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, और हम लोग कांस्टेंट पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच ax plus by plus c equal to 0 divides by the line joining the point x1 y1 and x2 y2। ये जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इसका रिजल्ट आएगा हम लोग उसको याद रखेंगे, क्योंकि फिर अगर ऐसा कुछ हम लोग फिर अगर मिल जाए क्वेश्चन ऐसा, तो हम लोग डायरेक्ट उस फार्मूले पर रख के कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका कह रहा है कि ये दो पॉइंट हैं, इससे जो लाइन मिल रही है ये लाइन उसको कट कर रही है, डिवाइड कर रही है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रही है फाइंड करना हम लोग को। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई लाइन है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट हमारा x2 y2, और इसको एक लाइन हमारी डिवाइड कर रही है जो दिया हुआ लाइन का इक्वेशन आई का जहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट कोई पॉइंट हम लोग रेट कर रहे हैं x y, और इस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो λ/1 के रेशियो में हम मान लेते हैं। और जब λ/1 के रेशियो में रिलेट कर लिए तो इसका हम लोग आंसर निकालेंगे।
तो पहले तो हम लोग एक्स और वाई जब लेट किए हैं तो इसको फाइंड करेंगे कि एक्स वाई क्या होगा। एक्चुअल में एक्स वाई तो कुछ दिया नहीं, हम लोग माने हैं। तो जब एक्स वाई लेट किया तो एक्स वाई निकालते हैं, तो एक्स वाई कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला से निकाल लेंगे। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या था, एक्स इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू लिखे सेक्शन फार्मूला तो m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n होता था। तो अगर हम लिखेंगे तो m क्या हमारा लेमडा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई लेमडा प्लस 1, ये हमारा x हो गया। अगर उसी तरह से y की बात करें तो m y2 प्लस n y1 बाई m1 प्लस n। जैसा हमारा यम क्या है, लेमडा y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई लेमडा प्लस 1, ये हमारा x और y आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, जब x और y आ गया और ये दोनों लाइन का ये कट बिंदु है जहाँ कट कर रहा, तो ये जो हमारा लाइन ax प्लस by प्लस c है उसको सेटिस्फाई भी तो करता होगा ना। जब उस लाइन लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। जो हमारा है लाइन क्या ax प्लस by प्लस c है इक्वल टू 0, तो लाई भी तो करना चाहिए। जो ये हमारा x और y है तो x और पॉइंट हमें लाई भी करेगा, तो रख देंगे इसमें। तो a x क्या रखेंगे, लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस b की जगह अगर हम रखते हैं क्या, b y की जगह रखेंगे हम लोग लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। लेमडा कैल्शियम लेंगे हम लोग, लेमडा प्लस 1, ये आ जाएगा a लेमडा x2 प्लस x1 प्लस b लेमडा y2 प्लस y1 फिर प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू c इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, जब पूरा ही 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आएगा a लेमडा x2 प्लस a x1 प्लस b लेमडा x2 y2 प्लस b y1 प्लस लेमडा प्लस 1 इन लेमडा प्लस 1 इंटू सी इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको भी तोड़ लेते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा सी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग लेमडा वाले सारे टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो ये लेमडा वाले सारे टर्म हमारे ये हैं, लेमडा वाला टर्म कितना है, ये वाला टर्म है लेमडा, और ये लेमडा टर्म है, और ये लेमडा टर्म है, ले लेते हैं एक साथ। तो लेमडा कॉमन भी हो जाएगा इसमें से, लेमडा कॉमन तो ax2 प्लस by2 प्लस c होगा। फिर प्लस यहां से इसको साथ में ले लेते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c वाले टर्म को जो बचा है इक्वल टू 0। अगर हम लेमडा को निकालेंगे, अगर डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ से, तो ये जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c। आइए जब डिवाइड में बचेगा तो ये मल्टीप्लाई में किधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c। आइए हमारा लेमडा होगा, ये हमारा लेमडा बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो लेमडा रेज़ टू 1 हमारा कितना आ गया, ये आ गया। इसको हम लोग फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे और इसको याद रखेंगे रिजल्ट। अभी इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसको देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं इस चीज को। पहले क्या कर रहा था कि फाइंड द रेशियो इन विच ax plus by plus c equal to 0 divides the line joining the points x1, y1 and x2, y2।
दो पॉइंट दिए थे जिससे हम लोग की एक लाइन बन रही थी, दोनों लाइन को जब जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक स्ट्रेट लाइन बनाया हम लोग, उसके बाद जो ये लाइन हमारी थी इसको कट कर रही थी और किस रेशियो में कट कर रही थी वही रेशियो हम लोग को ज्ञात करना था। तो जब जब कट करेगी तो जहाँ कट करेगी वहां कोई एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हम लेट किए क्या x, y, और जब x, y लेट किए हैं तो x, y, x और y हम लोग फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूले से। सेक्शन फार्मूला हमारे ये लिखे भी हैं यहाँ पे, ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला है। और यहाँ सेक्शन फार्मूला जब हम लोग लिख लिए हैं तो सेक्शन फार्मूले बस रख के x और y क्या फाइंड कर लिए, वो पॉइंट हम लोग को मिल गया। और जब वो पॉइंट हम लोग को इस दोनों लाइंस का वो इंटरसेक्शन है जो कट कर रहा है दोनों लाइन को, तो दोनों लाइन पे लाई कर रहा होगा। और जब उस लाइन पे लाई करेगा ax प्लस by प्लस c पे हम लोग ये पॉइंट्स में लाई कर रहा है तो लाई करेगा तो सेटिस्फाई भी करेगा इक्वेशन को। और जब रख के सेटिस्फाई करा दिए तो हमारा ये रिजल्ट मिल गया। और जब ये रिजल्ट मिला हमको तो इसको हम लोग याद रखेंगे और फार्मूले की तरह ट्रीट भी करेंगे। तो पहले क्या किया हम लोग कि ये वाला जो था, अगर इसको हम लोग सिंपली रिजल्ट को हम लोग देखें, रिजल्ट की बात करें तो क्या किया गया, जो एक पॉइंट दिया था उसको पुट किए इक्वेशन में, फिर जो दूसरा पॉइंट दिया था उसको पुट किए इक्वेशन में, वही ना किए हैं। a1 x की जगह क्या लिखें x1, y की जगह क्या लिखें y1 प्लस c, तो c है ये है। और y दूसरा पॉइंट हम लोग पुट किए हैं x2 और y2 है, तो x की जगह x2 और y की जगह पे y2 पुट किया हम लोग, और प्लस c वही है। और दोनों पॉइंट्स को पुट करके उसका डिवाइड कर दिए हैं और आगे बस एक माइनस लगा है। इस रिजल्ट को याद रखेंगे। डायरेक्ट हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग उसी पे, फाइंड द रेशियो in which line 2x plus 3y minus 6 equal to 0, 2x plus 3y minus 6 equal to 0 divide the line segment joining the point 1, -2 and 4, 0। अगर ऐसा दिया हो तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 2x plus 3y minus 6 equal to 0 divided the line segment joining the point 1, -2 and 4, 0 पे हम लोग फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से ये हमारा 1, -2 और ये हो गया हमारा 4, 0। और ये जो लाइन हमारा यहाँ पर कुछ कट कर रहा है x, y पे और लेमडा रेस टू 1 में। तो इतना फिर पूरा प्रोसेस करेंगे, उससे बढ़िया हम रिजल्ट याद किए हुए हैं। लेमडा y1 इक्वल टू क्या आया था, माइनस a1x प्लस b1y प्लस c बाई a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू c है। तो अगर हमारा यहाँ पे लेमडा की बात करते हैं, लेमडा हम लोग फाइंड करें लेमडा बाई रेस टू 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का आया था रिजल्ट क्या है, ये था ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, ये रिजल्ट था हम लोग का, ठीक है। तो जब ये रिजल्ट था तो हम लोग क्या किए थे कि जो इक्वेशन था उसमें x और y हमारा एक पॉइंट था और एक दूसरा पॉइंट x2 y2 था, तो बस इसमें पुट किए थे, तो वही हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग को लेमडा रेस टू 1 फाइंड करना है तो माइनस तो आगे लगेगा, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन जहाँ x और y है वहाँ पे एक बार पहले 1 और -2 पुट करते हैं, 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू -2
-6 हो गया। अब भाई जब 4 पुट करेंगे 4 का मान 0 तो ये आ जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 0 -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा λ⁻1 निकालेंगे जब तो ये हो जाएगा -2 और 3, ये -6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -6, 2 प्लस 3 × -2 है तो -6 होगा और -6 है ये बाई कितना होगा ये 8 - 6। तो λ⁻1 अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से तो ये आ जाएगा -10/2 माइनस प्लस λ⁻1 आ गया 5/1। तो λ⁻1 की बात करते हैं हमारा है 5:1। ये हमारा कितना रेशियो में कटेगा 5:1 में। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले पे रख के रिजल्ट निकाल लिए। अगर रिजल्ट कोई नहीं याद होता, नहीं कर पाते तो फिर हमको पूरा ये प्रोसेस करना होता। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये लाइन पॉइंट फाइंड करते, फिर ये पॉइंट फाइंड करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते, फिर जो कंडीशन आता जो हमारा रिजल्ट आता वो आंसर होता। बट यहाँ हमको रिजल्ट दिया था तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आंसर ला लिए। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।